ये बहुत गणना पे मन इधर भाग रहा है, बीच में बात कर रहे हैं और मन का रफ्तार से चल रहा है पटापुलिंग की तरह। क्या हमको इससे क्या लेना, आप समझिए। बात भी हो रही हो, मन का भी चल रहा है, पता नहीं किसका मन का चल रहा है, और गणना भी हो रही, उस बातचीत भी होती जा रही, वो बढ़ते चले जा। भैया ऐसे जप की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। 1 माला जपो, 10 माला जपो, 108 जपो, आपकी रुचि। हमारी जो मांग है वो तन्मया है, डूबते हुए पुकार रहे हैं। शरणागत मंत्र हम श्री श्यामा श्याम को पुकार रहे हैं। प्यारे युगल सरकार, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा कोई नहीं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। इसलिए जो भी कार्य करो तो तन्मया होगे। लोक कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसका जप और इसका कीर्तन भयंकर से भयंकर रोग विपत्ति संकट का नाश करने में सर्वसमर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल कोई संशय नहीं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है ये श्लोक। जो गुरुजन नियम देते हैं, संख्या देते हैं, वो नवीन साधक को पूर्ण रूप से समय लगाने के लिए है। नहीं, सच्ची मानिए आगे चल करके कुछ ऐसी होती है मना स्थिति कि गणना करना बहुत भारी लगता है कि अब कितने माला हुए, ये स्मृति करना बहुत भारी होता है। बस उसी में डूबे रहो, रसास्वादन करते रहो। यदि अपनी ऐसी स्थिति नहीं है तो भी 108 बार मंत्र जपो, लेकिन डूब के जपो। ऐसा अभ्यास करो। शेष समय तो जपना ही है, जो आसन में बैठ के जपना है, तो ऐसी मना स्थिति बनाओ, डूब जाओ। एक एक अक्षर मात्रा पूरा दर्शन करते हुए, एक एक मात्रा अक्षर श्रवण करते रोमांच हो जाएगा। आप देखना, जो चाहिए, सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए साधक होके 4 बजे के बाद शयन कर रहा है, मुझे तो नहीं लगता किसी भी स्थिति में नहीं। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न सिकवा कभी भी किसी से। दे दो जितना चाहो, कष्ट दे दो। प्यारे, आपका चिंतन करते हुए आपकी प्रसन्नता के लिए प्राण अर्पित। धैर्य पूर्वक देखो कौन है तुम्हारे साथ। सब प्रवाह से बहते चले जा रहे हैं, तुम व्यर्थ में मान रहे हो ये तिनका मेरा साथ देगा। थोड़ा प्रवाह में साथ चला, आपने मान लिया वो निकल गया, अब रो रहे हो। उसका कर्तव्य तुम्हारा कर्तव्य क्या था, तो उसको अपना मान लिए। वो तो प्रवाह में बह रहा है बेचारा। ऐसे ही सब प्रवाह में बह रहे। एकमात्र हमारे साधन और साध्य श्री हरि प्रिया श्री श्यामा। बिना आवश्यक निरंतर भजन करने का, पर नहीं निरंतर तो शुरुआत तो कर दो। 1 माला कर लो, 3 माला कर लो, 11 माला कर लो, जो कुछ तो करो। थोड़ा को शुरू करोगे तो कम से कम कदम उधर से वापस तो होने लगे, प्रभु की तरफ तो चल लिए। भजन अत्यंत आवश्यक है। अगर भजन नहीं करोगे तो निरंतर दुख देने वाली ये माया, काम क्रोध लोभ आशा नाना प्रकार की दुराचार प्रवृत्तियों के द्वारा आपकी दुर्गति कर देगी, पक्का कर देगी। इसलिए बचो। इस मानव जीवन में ऐसा कुछ कर लो कि पूर्व किए हुए को मिटा दो और आगे उस मंगल में प्रभु की तरफ बढ़ो, जहां पतन नहीं है, जहां दुर्गति नहीं, जहां आनंद ही आनंद। कोई गंदी बात आ रही, कोई गंदी चेष्टा सबके हृदय में आती है, वो संस्कार है। जिसका हृदय भगवदाकार हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसमें नहीं आते, लेकिन ऐसे आते हैं। तो उसमें हमें कोई चिंता नहीं करनी। क्या निगेटिव लोग नहीं मिलते? क्या मिलते हैं ना, तो हम उनसे परेशान थोड़ी होते हैं, दूरी कर देते हैं, संबंध नहीं रखते। तो हमारे हृदय में ऐसे निगेटिव विचार आते हैं, निगेटिव व्यक्ति का चिंतन, निगेटिव क्रिया का चिंतन, निगेटिव वस्तु का चिंतन, उसको हम दूर कर देते हैं, अपना संबंध नहीं मानते, वो खत्म हो जाएगा। उसमें विचलित नहीं होना, कोई क्रिया निगेटिव नहीं करनी, समझ रहे ना। बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत
गंभीर विषय है, क्योंकि यही विश्राम स्थिति है। निरंतर नाम जपने के लिए पहले ये जानो कि नाम के बराबर कोई नहीं है, नाम के समान कोई न साधन है और न सिद्धि है। अगर आपकी जिह्वा में नाम चल रहा तो इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं, कोई सिद्धि नहीं है। मान लो, विश्वास कर लो। राधा रट रहे हो तो राधा किशोरी आपकी जिह्वा में विराजमान है। राधा नाम नामी अभेद, तो हम कृष्ण बोले तो जो कृष्ण नाम वही कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण नाम में भेद नहीं, राधा और राधा नाम में भेद नहीं। हमारी जिह्वा में यदि नाम चल रहा तो प्रियालाल नाम वाणी जहां श्याम श्यामाता। जब बलवान आ गया हमारे पीठ दे दे, अरे काल का भी महाकाल है, कोई इसके आगे बोल नहीं सकता। सही सब सामर्थ्यशाली। अब भी भैया क्या परेशानी, अब क्या चाहिए तुमको? अब अगर तुम दुखी हो रहे हो तो अपनी मूर्खता से दुखी हो रहे। ऐसा मालिक मिल गया है तो हम कहीं एकांत में हो, कोई आ जाए एकांत में हो, पहले वो होगा जहां आप एकांत होगे, पहले वो वहां विराजमान होगा। आपके जाने से पहले, आपके पैर रखने के पहले वो वहां विराजमान है। भय किस बात का? हर समय अनुभव करो कि मेरे प्रीतम मेरे साथ है, और जब मेरे प्रीतम मेरे साथ है तो दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। जब ये बात साधक ये बात सोचता है और सिद्ध पुरुष को अनुभव होता है, तभी तो कहीं को उसका बाल बांका नहीं कर पाता। बड़े बड़े विघ्न उसके साथ नाटक में देखो, लीला देखो, बड़े बड़े विघ्न भक्तों के साथ किए जाते हैं, कहीं कोई उनको गिरा पाए अपनी स्थिति से। वो बस इसी स्वरूप को देखो। किसी को जो कोई प्यार करता है तो उसके स्वार्थ की पूर्ति होती तब प्यार करता है। हमने रोते हुए देखा है। आज तक हमने जो चाहा वो लाके उन्होंने दिया, हाय अब कौन देगा। हमें बहुत चाहते थे, कभी हम रो रहे हो तो हमें आके रोने नहीं देते थे। इतना प्यार। उसके रोने की वार्ता सुनना, वो किस विषय में रो रहा है या किस विषय में रो रही, वो हमें ऐसा करते थे। अब कौन करेगा? वो नरक जाए उसे मतलब नहीं, वो हमारे लिए ऐसा था, इसलिए वो हमें बहुत प्यार करते थे इसलिए। और अगर प्यार ना करते हो, किसी काम के ना हो, तो घर वाले मनाते भगवान अब उठा लो इसको, क्योंकि हमारे काम का नहीं रह गया है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बही ते, मन पछते है और सर बीते। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं। यदि रोज सुबह भक्त चरणामृत पियो, शरीर में भक्त चरण रज लगी हो, और एक बार भक्त नामावली का पाठ कर लो, चाहे भगवत रसिक रचित, चाहे ध्रुवदास रचित या स्वयं रचित, स्वयं भी रचित है ला। हमें पद ले याद है, हम ऐसे शुरू हो गए। सेवक जी महाराज की जय, नागरी दास जी महाराज की जय, वृंदावन दास चाचा जी की जय, हमारे संतों की जितने, और सब संतों की जय, पूरे सृष्टि के जो पहले हो गए हैं और आगे भी सब की जय। बलिहारी जाऊं, हो गया हमारा रचित भक्त नामावली। भाई हमें पद नहीं आ रहे, संस्कृत नहीं आ रहे, तो कुछ तो याद आ रहे हैं। पीपा जी की जय, सीता सहचरी जी की जय, जो भी याद आ रहे अपने स्मृति में किया। चल, विश्वास रखना, कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सेवक जी के वचन महान तेजों में तुम्हें बना देगा।